उदित भारती हमारे सामने में यूट्यूबर बसंतपुर आपका निवास है। आप क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से हमारे बीच से शासन में रखते हैं। ऐसे हमारे उदित भारती तथा मंच पर आने का कष्ट करें। आप सभी लोगों का रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है और आशा करती है कि आप इसी प्रकार से हमको अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। अब मैं अब आगे श्री हरिचंद बग्गाल जी से निवेदन करूँगा कि हमारे यूट्यूबर जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से शासन में सम्मुख रखते हैं, आप देखते भी होंगे यूट्यूब, तो ऐसे हमारे उदित भारती बसंतपुर के निवासी हैं। मैं इनको और मैं हरिचंद बग्गाल जी से निवेदन करूँगा तो उनको रामनाम का पट्टा पहना करके उनका हार्दिक स्वागत करें। अब मैं उदित भारती से निवेदन करूँगा कि आप दो शब्द बहुत शॉर्ट में कह करके हमें प्रकाश करें। श्री उदित भारती, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस आदर्श रामलीला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक जयकारा लगाते हैं, क्योंकि हल्ला बहुत हो रहा है और हम मुख्य जो विचारधारा है उससे शायद दूर जा रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की। देखिए सुस्ती भाग गई है, बढ़िया। अब आएगा मजा देखने का और सुनने का भी। देखिए मैं यहाँ पर आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि आप लोग बहुत से लोग मुझे यूट्यूब पर और फेसबुक पर सुनते रहते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बड़े भाई यहाँ पर, जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ और गुरु भाई भी मानता हूँ, वो ऐसे हमारे भगतवाल जी हैं। मैं अभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो शैली है, बात करने का अंदाज, रखने का अंदाज मंच पर जो आप देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामलीला में आप आते हैं, रामलीला के हर एक कैरेक्टर से आप हर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ एक निवेदन करने आया हूँ कि ये मैं निवेदन हर एक मंच से करता हूँ। देखिए जिस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ और माता सीता का हरण हुआ, अभी आप देखेंगे वो लीला, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वो चाहते तो अयोध्या से मदद बुला सकते थे, अपने और दोस्तों को बुला सकते थे, लेकिन सीमित संसाधनों में जो उनके पास था, उसी संसाधनों से उन्होंने काम चलाते हुए इतने भयानक, इतने बड़े युद्ध को जीता और हमारे सामने मिसाल कायम की। तो उसी तरीके से हमें और आपको अपनी मुसीबतों से, अपनी परेशानियों से, बिना किसी मदद के, अपने सीमित संसाधनों से हमें पार पाना होगा। ये गोलापार का विकास मेरा मुख्य टारगेट है कि हम किसी भी तरीके से गोलापार को, जो हल्द्वानी है, उसके समकक्ष लेके आए। तो मैं आप सभी लोगों से, मातृशक्तियों से तो स्पेशली, और मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, देखिए हर एक जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, उनको जगाने का काम भी आप और हमको ही करना है। जिस तरीके से कुंभकर्ण देखिए उसको जगाया जाता है, हनुमान जी के बल को याद दिलाया जाता है, तब जाकर वो काम करते हैं। उसी तरीके से हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, तो उनको जगाने की भरपूर कोशिश किया कीजिए, बजाय उनके पांव छूने के उनसे प्रश्न करना शुरू कीजिए, तभी हमारे और आपके हालात बदलेंगे। और अपने स्तर से देखिए, कोई चीज यहाँ पर खराब हो रही है तो मैं अपने स्तर से उसको सही कर दूं, उसके लिए जनप्रतिनिधि नहीं आएगा। हम कहीं पर जा रहे हैं, कोई चीज गलत देख रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट करें, ये हमारा और आपका काम होना चाहिए, फर्ज होना चाहिए। यही हमको इस रामलीला से सीखना चाहिए। हर एक वर्ष मंचन होते हैं, 15 वर्ष से ये मंचन हो रहा है। मैं सभी जितने पदाधिकारी हैं उनको साधुवाद देता हूं और इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप यहां से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसे सीमित संसाधनों में अपना काम चलाया था, इतने बड़े युद्ध को जीता था, वैसे ही हम इस जीवन में जो हमारे छोटे मोटे युद्ध होते हैं, उनको हम अपने प्रयास से जीतने की कोशिश करेंगे और हनुमान जी के जैसे अपने जनप्रतिनिधियों को उनका बल याद दिलाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बल्कि सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे और रामलीला का आनंद लेंगे। धन्यवाद। रामचंद्र की।
पूर्व फौजी हमारे जो यहाँ मंच संचालन करते हैं दीवान सिंह समल जी के बड़े भाई फौजी हैं। मैं आप सभी से और पूर्ण तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर ये जो लछमपुर में जो लीला चल रही है उसका आनंद आप यहाँ पर ले रहे हैं। ये देखिए।